नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में क्या समाजवादी पार्टी टूट रही है? क्या समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट बैंक किनारे हो रहा है? क्या समाजवादी पार्टी में मुस्लिम नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है? ये बड़े सवाल अब खड़े हो रहे हैं और मुस्लिम वोट बैंक जो कि समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है, वो अब टूट रहा है और उसमें सेंध लगाने की बड़ी तैयारी हो रही है। दोस्तों, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का एक ट्वीट आया है और उस पर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ने कहीं ना कहीं हामी भर दी है। यह सबको पता है कि मुरादाबाद सीट पर किस तरह से फिल्मी अंदाज में एक बड़े मुस्लिम नेता को किनारे किया गया। हम बात कर रहे हैं एसटी हसन की। डॉक्टर एसटी हसन वहां सांसद हैं, सिटिंग सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। उनसे पर्चा भरवाया जाता है, नामांकन दाखिल करते हैं, उसके बाद एक बात होती है और आदेश आता है कि अब वहां से दूसरी प्रत्याशी रुचि वीरा वो नामांकन दाखिल करेंगी, उन्हें समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। एसटी हसन का मुंह बन जाता है। एसटी हसन परेशान हो जाते हैं कि नामांकन करने के बाद क्यों मना कर दिया गया। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि एक सांसद जो उस जगह सांसद हो, जब समाजवादी पार्टी की 5 सीटें आई उसमें से एक सीट मुरादाबाद से एसटी हसन ने जीती थी और उस जैसे कद्दावर सांसद को किनारे करके किसी दूसरे को प्रत्याशी बना दिया जाता है तो उस पर क्या गुजरेगी ये सबको पता है। अब जब एसटी हसन जो है वो किनारे हो जाते हैं और रुचि वीरा पर्चा दाखिल कर देती है, उनको साइकिल चुनाव चिन्ह मिल जाता है, तब एसटी हसन ये बात कहते हैं, मीडिया से बात करते हैं कि मैं मुरादाबाद सीट पर प्रचार नहीं करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों? तो बताया जा रहा है कि आजम खान के दबाव के चलते एसटी हसन को किनारे किया गया और रुचि वीरा को जो है वहां से प्रत्याशी बनाया गया और अखिलेश यादव के आदेश को भी दरकिनार किया गया। मतलब आजम खान का आदेश अखिलेश यादव के आदेश पर भारी पड़ा। एसटी हसन का मुंह बना, एसटी हसन परेशान हुए। जब मीडिया ने एसटी हसन से बात की तो एसटी हसन ने खुद कहा कि यह बात असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में कही थी कि समाजवादी पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप को दरकिनार किया जा रहा है। पहले बता देते हैं कि एसटी हसन ने कहा क्या, तो एसटी हसन ने सीधे तौर पे कहा कि ओवैसी साहब ने बात कही थी कि मुस्लिम लीडरशिप को किनारे किया जा रहा है और उसके बाद ओवैसी का ट्वीट भी आया। मैं ट्वीट बता देता हूं क्या लिखा। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा कि डॉक्टर साहब, मैंने आपसे कहा था कि आपके नेता यादव अखिलेश यानी अखिलेश यादव आपको बी फॉर्म नहीं देंगे। आपने मेरी बातों पे यकीन नहीं किया। हमारी गुफ्तगू के दौरान इम्तियाज जलील भी मौजूद थे। आपके नेता को सिर्फ आपका वोट चाहिए। वो चाहते हैं कि आप उनके लिए दरी बिछाते रहे, भैया पर जवानी कुर्बान करते रहे। ये अकलियतों की सियासी नुमाइंदगी को खत्म करने की एक साजिश है, लेकिन इंशाअल्लाह हम ऐसा नहीं होने देंगे। दोस्तों, अब माना जा रहा है कि एसटी हसन जो है वो ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि एसटी हसन ने साफ इनकार तो कर ही दिया है कि वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रुचि वीरा के लिए कोई जो है वो प्रचार प्रसार वो नहीं करेंगे। बड़ी बात यह है कि जब उनसे पूछा गया कि आपका टिकट काटा क्यों गया, तो एसटी हसन ने कहा कि आजम खान, ये आरोप लगता है, जब मीडिया ने कहा कि यह आरोप लग रहा है कि आजम खान को लगता है कि आप उनकी जगह को हथियाना चाहते हैं, यानी आप जो मुस्लिम वोट बैंक है जिसपे आजम खान समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक पे बैठे हुए हैं उस पर एसटी हसन जाके बैठना चाहते। तो एसटी हसन ने कहा कि आजम खान के बराबर मेरी हैसियत नहीं है। आजम खान देश के बड़े नेता हैं, मेरी कोई हैसियत उनके आगे नहीं है। एसटी हसन ने तो ये बात अपने दिल की बता दी, लेकिन जो इसमें चीज निकलकर सामने आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि मुरादाबाद सीट पर अब समाजवादी पार्टी फंस गई है, क्योंकि एसटी हसन की नाराजगी, सिटिंग सांसद की नाराजगी वो जो है समाजवादी पार्टी को बड़ी चोट पहुंचा सकती है और बाहरी नेता जिनको कहा जा रहा है कि बिजनौर से आके मुरादाबाद में चुनाव लड़ रही हैं, उनको समर्थन उस तरह का मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
दूसरी सबसे बड़ी बात कि अखिलेश यादव क्या दरकिनार किए जा रहे समाजवादी पार्टी में, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव आजम खान से जेल में मिलने गए और उस मुलाकात के बाद दो बड़ी घटनाएं हुई, एक मुरादाबाद की और एक रामपुर की। मुरादाबाद में एसटी हसन को किनारे किया गया और रामपुर में जिस तरह से लोकसभा चुनाव का समाजवाद जो आजम खान का धड़ा है उसने बहिष्कार किया, और जब समाजवादी पार्टी ने दूसरा प्रत्याशी उतारा तो आजम खान के राइट हैंड आसिम रजा उसका विरोध करने पहुंच गए, उन्होंने भी नामांकन दाखिल कर दिया। यानी अब आजम खान जेल से बैठकर जो है वो अखिलेश यादव के फैसलों को नकार कर अपने फैसले उन पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल ये उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के आदेशों को माना नहीं जा रहा है, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव जो है वो जो फैसले कर रहे हैं उस पर आजम खान के फैसले भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो मुरादाबाद की बात हो चाहे वो रामपुर की। लेकिन जो भी मामला ये चल रहा है, जो भी अंदर खाने से खबरें निकल के सामने आ रही वो यही है कि बड़ा मुस्लिम वोट बैंक जो है अब समाजवादी पार्टी से बहुत नाराज चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से एसटी हसन का टिकट काटा गया है और जिस तरह से रामपुर सीट पर आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में तकरार देखने को मिली है, उससे साफ पता चल रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक छिटकता जा रहा है। वही असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमाने के लिए अब उसी वोट बैंक की नींव पर अपना किला खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि आजम खान जेल में है, अखिलेश यादव आजम खान के दबाव में जो है वो प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी अब उसी मुस्लिम वोट बैंक पर नजरें गड़ाए हुए हैं, जिस वोट बैंक के सहारे समाजवादी पार्टी सत्ता में लौटी और लौटती रही है, और उस मुस्लिम वोट बैंक के सहारे लंबे समय से समाजवादी पार्टी अपनी राजनीति करती रही है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।